तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी स्टडी में। और आज जैसा कि पता है कि हम लोग जैसे यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है 2026 की है। और ये मैं आपको यूपीएसआई यूपी जहाँ भी हिंदी आते हैं सबके लिए इनफ है। तो इसको स्टार्ट करने से है जैसे मैं एक्स्ट्रा कंप्लीट कर रहा हूँ। ऊपर से हम लोग कंप्लीट करते आ रहे हैं, शायद आज हम लोगों ने क्रिया पढ़ी है, ठीक है। बट मैं नीचे सोच रहा हूँ कि ये प्रमुख लेखक कविता और साहित्य रचना है, इसको मैं साथ साथ कंप्लीट करते चलूँ। और जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आऊँगा सारा वीडियो एक ही साथ मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग देख लिया है, आदिकाल देख लिया, भक्ति काल देख लिया, भक्ति काल में हम लोग संत सूफी राम कृष्ण देख लिया है, रीतिकाल देख लिया है, भारतेंदु युग देख लिया है, छायावादी युग देख लिया है, छायावोत्तर, छायावाद, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद से आज हम लोग कंप्लीट करना है, प्रयोगवाद से हम लोग देखेंगे तो 100 क्वेश्चन जहाँ भी कंप्लीट होगा। प्रयोगवाद, नाटक और एकांकी, साथ ही ये 3 कंप्लीट होगा, ठीक है। 3 साथ कंप्लीट होगा, प्रयोगवाद, नाटक, एकांकी और उपन्यास। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना कहना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। कितने पे प्रयोगवाद? प्रयोगवाद अपना है 745, 745, 745। प्रयोगवाद, ये रहा प्रयोगवाद, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं भैया। और किसी को कोई क्वेरी हो या फिर ऐसा हो कि कुछ कहना चाहते हो, धीरे बोलो तेज बोलो, कुछ भी है जो तुम्हें कहना हो वो प्लीज मुझे बताना। क्योंकि सुधारी जीवन की क्या रहता है, एक सार है। सुधारी जीवन का क्या है, सार है, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया, अच्छा लगा तुम्हें? बताओ प्रयोगवाद देखते हैं। प्रयोगवाद, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी भैया? प्रवाद पर्व है। कौन सी है? प्रवाद पर्व। प्रवाद पर्व सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना। इनके कवि हैं नरेश मेहता ने सीता के चरित्र पर धोबी द्वारा लांछन लगाने पर पूर्व में सीता के साथ हुए अनुचित व्यवहार से संबंधित एक द्वंद्वात्मक वर्णन है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था मेधानंद, वेदानंद, वेदानंद था, ठीक है। या वैद्यनाथ था, सॉरी माफ कीजिएगा, वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके पत्रहीन पत्रहीन नग्नगाछ नामक मैथिली रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ। किसके लिए? पत्रहीन नग्नगाछ। अभी थोड़ी देर लिए थोड़ा टंग थोड़ा हो जाएगा ना, बैठ जाएगा, तो उसके बाद सब कुछ सही से आएगा। अंचल के साहित्यकार का उपन्यास। अंचल के साहित्यकार का उपनाम है, किसका नाम है? रामेश्वर शुक्ल का अंचल उपनाम है। हरिवंश राय बच्चन का नाम बच्चन था, ठीक है। और बालकृष्ण शर्मा का नाम था नवीन था। बरिंद्रनाथ भट्ट का सुदर्शन था। इनमें से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? उत्तराखंड का नहीं है, बताइए। धर्मवीर भारती कौन नहीं है? धर्मवीर भारती जी नहीं है, ठीक है। धर्मवीर भारती उत्तराखंड के रचनाकार नहीं है, बल्कि इनका संबंध इलाहाबाद से है। जबकि अन्य तीनों साहित्यकार उत्तराखंड संबंधित है। इन सभी का जन्म इस स्थान में कहूँ पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये पाली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के। सुमित्रानंद पंत जो है कौशनी अल्मोड़ा उत्तराखंड के। धर्मवीर भारती जो है प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। धर्मवीर भारती कहाँ से? प्रयागराज उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से। धर्मवीर भारती कहाँ से? प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। अगर बात करिए लीलाधर जुगड़ी, ये टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से। लीलाधर जुगड़ी कहाँ से? टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश से। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। यह काव्य विधा के रचनाकार है। धर्मवीर भारती की अन्य काव्य रचनाएं जैसे कहूँ कि ठंडा लोहा, अंधायुग, सात गीत वर्ष और देशांतर शेष दिए गए साहित्यकारों की कृतियां। मैं कहूँ कि राघे राघो की कौन से? अजय खंडहर, मेधावी है, पंचाली है, पिछलते पत्थर, राह के दीपक। ये सब कितने? रांगे राघव की है। अगर बात की भगवती चरण शर्मा की कौन से? मधुकड़ है, प्रेम संगीत है, मानव है, एक देव। नागार्जुन कौन सा? युगधारा है, सप्तरंगे है, पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, भस्माकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विलप देखा हमने, खिचड़ी विलप देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अय्यग्य जी हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अय्यग्य जी हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हुए? अय्यग्य जी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शशदान हीरान वात्स्यायन अय्यग्य जी हैं। प्रयोगवाद नई कविता का युग, इसका समय काल 1943 से 1954 तक माना जाता है। इस काल में प्रमुख कवि अय्यग्य जी हैं, गिरिराज माथुर हैं, प्रभाकर माचवे हैं, मुक्तिबोध हैं, धर्मवीर भारती हैं, नरेश मेहता हैं, रघुवीर सहाय हैं, केदारनाथ सिंह हैं। रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह हैं। आत्मजीय इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजीय किस विधा की पुस्तक है? यह है काव्य, काव्य विधा की पुस्तक है आत्मजीय। आत्मजीय काव्य विधा की पुस्तक है। यह कुंवर नारायण की रचना है। इन रचना के लिए इन्हें 2005 में व्यास सम्मान दिया गया। 2005 में क्या दिया गया इनको? व्यास सम्मान दिया गया। कुंवर नारायण को 2005 में व्यास सम्मान दिया गया।
नेक्स्ट है, बात बोलेगी रचनाकार कौन है? कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। बात बोलेगी रचनाकार की कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेगी रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह है। अन्य रचनाएं हैं कविताएं, बात बोलेगी, सुकून की तलाश। मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, किसकी है बताइए? ये महादेवी वर्मा का है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है? मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम जो है किसकी भाई? यज्ञ की माला है, किसकी है भैया? ये अयज्ञ जी की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार, शेखर, एक जीवनी और त्रिशंकु है। आंगन के पार द्वार, शेखर और त्रिशंकु है। नेक्स्ट है, बताइए इनमें से हरी घास पर छड़बर अयज्ञ जी का है या शमशेर बहादुर सिंह का, रघुवीर शाह का? हरी घास पर छड़बर, हरी घास पर छड़बर किसका है? अयज्ञ जी का है। हरी घास पर छड़बर सज्जन हिरन वासेन अयज्ञ जी का। इनकी अन्य रचना है भग्नदूत है, चिंता, फिर सरड़ाती है, बावरा अहेरी है, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा है, पहल के सन्नाटा बुनता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, और असाध्य वीणा, पूर्वा, सुनहरे शैवाल, तार सप्तक जिसमें 1 2 3 4 थे, महादेवी वर्मा के तार सप्तक थे, और परुष पुष्पकरणी है, और रूपाम्बरा है। सुई और तांगे के बीच कविता किसकी है? ये केदारनाथ सिंह की है। सुई और तांगे के बीच कविता किसकी है? केदारनाथ सिंह की। सुई और तांगे के बीच में कविता केदारनाथ सिंह की। इनकी अन्य कृतियां अभी बिल्कुल भी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ, अकाल की सारस, श्रुति पर पहारा, कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द, या मेरा हस्ताक्षर केदारनाथ सिंह का है। आधुनिक हिंदी की कविता बिंब विधान, ये किसका है? केदारनाथ सिंह का है। कविता दर्शक किसका है? केदारनाथ सिंह का है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, किसका? धर्मवीर भारती का। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये व्यक्ति धर्मवीर शास्त्री का है। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं हैं ठेले पर हिमालय, पश्यंती निबंध है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, सभी उपन्यास हैं, और अंधा युग पद नाटक है, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अनुप्रिया, सपना अभी भी, आगतन, देशांतर, सभी के आप मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद के टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, सभी नाटक है। चांद का मुंह इनमें से किस कवि की रचना है? किसकी है? मुक्तिबोध की है। चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? मुक्तिबोध का है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये रचना मुक्तिबोध की है। इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। ये हिंदी साहित्य के प्रमुख लोग आलोचक है, निबंधकार है, कहानीकार है, उपन्यासकार है। इनकी पहली रचना है एक साहित्य की डायरी, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र। कितनी नावों में कितनी बार के लिए, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? कौन है? धर्मवीर भारती है या अयज्ञ जी है? कितनी नावों में कितनी बार रचनाकार के कौन है? धर्मवीर भारती है या अयज्ञ जी है? बताइए। अभी पढ़े हम लोग, सब उन्हीं का पढ़े अभी, बताइए किसका है? सजदन हिरन वात्स्यायन इनका पूरा नाम था, अयज्ञ जी का। इनको इस रचना के लिए वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। इनकी अन्य रचनाएं हैं इल्तिलम, हरी घास पर छड़बर, आंगन के पारदर, शेखर, एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध है। कौन है? मुक्तिबोध है। संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान, संवेदनात्मक संवेद के सूत्र प्रयोजक गजानन मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा था। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अयज्ञ किस साहित्यकार का उपनाम है? अयज्ञ किस साहित्यकार का उपनाम है? सजदन हिरन वात्स्यायन का उपनाम है अयज्ञ। देखिए, आनंदीलाल शर्मा का मूल नाम, इनका उपनाम था जैनेन्द्र। उत्तर भारत का शरद चंद्र भी कहते हैं। आनंदीलाल शर्मा, जैनेन्द्र उनका उपनाम था। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा कहा गया, उपनाम कहा गया। सजदन हिरन वात्स्यायन अयज्ञ को कहा गया। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चाकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उपयुक्त पंक्तियां किसका है? बताइए भैया। नागार्जुन का है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चाकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। पंक्ति के रचनाकार नागार्जुन। यह पंक्ति नागार्जुन ने रचित अकाल और उसके बाद कविता से ली है, जिसमें नागार्जुन ने अकाल का भयानक चित्रण प्रस्तुत किया है। अकाल पंक्तियों में कविता में कवि का है
गृहस्थ जीवन में संपूर्ण अभाव की कहानी है। नागार्जुन रचित अन्य रचनाएं हैं रचीनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौधे और दुख मोचन, वरुणा के बेटे और युगांतरा। इनमें से कौन से दिनकर की रचना नहीं है? दिनकर की रचना नहीं है। मृगनयनी जो है वो दिनकर की रचना नहीं है। मृगनयनी जो है वो दिनकर की रचना नहीं है। मृगनयनी वृंदालाल शर्मा के उपन्यास है, जिसमें ग्वालियर के महाराजा मान सिंह और मृगनयनी के परेड के चित्रण में विशेष दिनकर की है। दिनकर की है उर्वशी, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया? बताइए। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया। किसको कहा गया? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया। आगे देखते हैं। प्रयोगवाद के कवि आयग ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया। कवियों का कवि कहा गया। शमशेर बहादुर सिंह महत्वपूर्ण रचनाएं चुका भी नहीं मैं, चुका भी नहीं मैं, इतने पास आपने, काल तुमसे होड़ मेरी, कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके अन्य प्रकार हैं क्या? रचनाएं कहूं तो चित्रधारा है, मुकुल है, झंडी की इज्जत है, स्वदेश की प्रति, जलियांवाला बाग का बसंत। हुंकार काव्य संग्रह रचिता कौन है? हुंकार काव्य संग्रह रचिता कौन है? हुंकार जो काव्य संग्रह रचिता रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है हुंकार काव्य रचिता के जनक, रामधारी सिंह दिनकर है। देखिए, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता डिप्टी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनके समय सूर्य व अर्ध्य का कवि भी कहा था। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आर्य के हरिनाम आदि शेष रचनाओं की कृतियां। मैथिली षडगुप्त रंग में भंग, मैथिली षडगुप्त की अन्य रचना है रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिकी, पंचवटी। ये किसके? मैथिली षडगुप्त के सारे हैं। कौन से? रंग में भंग, जयद्रथ, किसान, विकट भट्ट, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक और पंचवटी। नागफल चतुर्वेदी की है, हेमकटनी है, उसके बाद से हेमतरंगिनी है, उसके बाद माता है, समर्पण है, कैदी और कोलिया है, पुष्प का अभिलाषा है। नागार्जुन ने कौन कौन सा लिखा है? युगधारा लिखा है, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पतराई आंखें नागार्जुन लिखा है, भस्मांकुर लिखा है, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विलप देखा हमने, तुमने कहा था, हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस, ये नागार्जुन ने लिखा है। पुरानी ज्योतियों का कोरस ये सब किसने लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है। नेक्स्ट, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में ये हुआ था। 1936 में ये हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का भारत में प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से आता? फूल बाबू के नाम से चौधरी कमल चौधरी को कहते थे। फूल बाबू किसे कहते थे? कमल चौधरी को फूल बाबू कहते थे। कमल चौधरी को फूल बाबू लोग कहते थे। कमल चौधरी को फूल बाबू के नाम से जाना जाता है। आप एक भारतीय कवि, लघु कथाकार, मैथिली, हिंदी और बंगाली भाषाओं के उपन्यासकार, आलोचक और विचारक थे। कंकावती, मुक्ति प्रसंग इस अकाल बेला में इसकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? ये कौन है? विश्वनाथ तिवारी है। फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार विश्वनाथ तिवारी है। फिर भी कुछ रह जाएगा कविता के रचनाकार विश्वनाथ तिवारी है। जो अन्य कविताएं हैं, मनुष्यता, दुख, अस्थि, भवती, प्रतिबद्धता, वर्तमान और भविष्य गुनाहों का सबूत। हालांकि अस्थि और भवती के लिए इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर जो कृति है लल्लू लाल की प्रेम सागर कृति है। प्रेम सागर लल्लू लाल की कृति है। इनकी अन्य कृतियां राजनीति है, शंकुतला नाटक है, माधव विलास है, बैताल पचीसी है और सिंहासन बत्तीसी है। सत्यार्थ प्रकाश रचनाकार कौन है? हिंदी है। सत्यार्थ प्रकाश रचनाकार कौन है? हिंदी। भाषा कौन है? ग्रंथ की हिंदी है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। इनकी ग्रंथ की भाषा हिंदी है और इसके द्वारा रचित या इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां ऋग्वेदा,
ऋग वेदादि भाव्य है भूमिका, एक मिनट फिर से पढ़ देता हूँ भाई। ऋग वेदादि भाष्य भूमिका है, पंच महायज्ञ है, पंच महायज्ञ विधि है, और गोकुड़ा विनिधि है, व्यवहार भानु आदि है। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है इसलिए सॉरी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने की थी। और लालू लाल एवं शरद मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदू के प्राध्यापक थे तथा जॉन बॉर्थविन गिलस्ट्राई इसके प्रथम प्रधान थे। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया था। पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया था। चदल मिश्र और लालू लाल हिंदी गद्य में चार प्रमुख स्तंभों, इसमें इंसाअल्लाह खान थे, चदल मिश्र थे, मुंशी सदाशुक लाल थे और लालू लाल थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पहुंच जागरण का अग्रदूत और भारत का आधुनिक भारत का जनक कहा था। 19वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में के साहित्यकार की प्रमुख भूमिका थी, चदल मिश्र की प्रमुख भूमिका थी। 19वीं शताब्दी में हिंदी के विकास में चदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने अनाशी तोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की, जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में भाषा मुंशी थे। कौन से? भाषा मुंशी थे। सितारे हिंद किसे कहते हैं? शिवराज सिंह प्रसाद को, राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहते थे। सितारे हिंद का उपनाम हिंदी के उपनायक साहित्यकार राजा शिव प्रसाद हैं, जिनकी भाषा में फारसी और अरबी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। फारसी और अरबी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा कृतियां मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना और आलसियों का कोड़ा है। आलसियों का कोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 305 कह रही है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली की फूट ना मिले। यह पंक्ति किसकी है? ये जो है मुंशी इंशाअल्लाह खां की। किसकी है? मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। एक दिन बैठे बैठे बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है जिसमें हिंदवी की छूट और किसी बोली की फूट ना मिले। यह पंक्ति मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। रानी कीर्ति की कहानी से उद्धृत है। हिंदवी के संदर्भ में मलिक मोहम्मद जायशी की पंक्ति है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा चेतो आही, जामे मारम प्रेम का शबेश सराहे ताही। अब यहाँ से देखेंगे नाटक और एकांकी। यहाँ से देखेंगे अपना 10 नंबर पॉइंट जो है नाटक और एकांकी। ठीक है, देखिए यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह अंधा युग। उपयुक्त संवाद किसका है भाई? उपयुक्त संवाद विदुर का है। ठीक है, यह संवाद महाभारत के युद्ध में कौरवों के पराजय के पश्चात विदुर और धृतराष्ट्र के मध्य हुआ। विदुर जी कहते हैं यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वो धृतराष्ट्र, किंतु इस ज्ञान ने भय नहीं दिया विदुर। किंतु धृतराष्ट्र ने कहा किंतु यह ज्ञान ने भय नहीं दिया है विदुर। अंधायुग किसकी है? अंधायुग धर्मवीर भारती की है। अंधायुग किसकी है? धर्मवीर भारती की 2024 में आया हुआ भाई। अंधायुग प्रसिद्ध उपन्यास, कवि और नाटककार धर्मवीर भारती, जो 1926 से 1997 तक हिंदी द्वारा लिखित एक गीत नाट्य है। नरेश शर्मा की प्रमुख रचनाएं मिट्टी और फूल है, प्रवासी की गीत है, अग्निशय है, मनोकामिनी है, माफ कीजिएगा, मनोकामिनी है, ज्वाला प्रचूरनी है, प्रवासी का गीत है। मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं जैसे कि अंधेरे में के बाद में चांद का मुंह टेढ़ा और काव्य संग्रह ब्रह्मराक्षण। हेम तुरंगी सॉरी माफ कीजिएगा, हेमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय डैश कथन किसकी है? भारतेंदु चंद्र की। जयशंकर प्रसाद एक जी किसकी है? आइए देखते हैं किसकी है। किसकी है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय, उक्ति जयशंकर प्रसाद की। प्रस्तुत श्री उक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक में दृश्य से लिया गया, जो कि इस नाटक का अंतिम अंश है। प्रसाद के मुख्य नाटक सज्जन कल्याणी, परिणय प्रायश्चित और राजश्री विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय और नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 390 कह रहे हैं, आह वेदना मिल गई विदाई, आह वेदना मिली विदाई, माफ कीजिएगा, आह वेदना मिली विदाई, युक्ति किसकी है?
जयशंकर प्रसाद की। आ वेदना मिली मिताई अब जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा पंत और महादेवी वर्मा चारों कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा पंत और महादेवी वर्मा चारों छायावाद के स्तंभ है। कौन है? छायावाद के स्तंभ है। कौड़ाले के रचनाकार कौन है? कौड़ाले के रचनाकार कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद। यूपीएसआई 21 कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौड़ाले के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौड़ाले के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। इन रचना में गीत नाट्य के आधार पर राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन किया है। इस प्रथम प्रकाशन 1913 में इंदु नामक पत्रिका में किया गया था। प्रथम प्रकाशन 1913 में इंदु नामक पत्रिका में किया गया कौड़ाले का। निम्नलिखित में से कौन सी विजय विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? नेफा एक शाम, जबकि कमला घासीराम कोतवाल खामोश अदालत जारी है। कमला खामोश अदालत जारी है घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर की है, जबकि नेफा एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। किसकी है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? कौन सा है? जानमेजय का यज्ञ, जानमेजय का नाग यज्ञ। कौन सा? उपनिषद काल पर आधारित है। पौराणिक पृष्ठभूमि पर लिखित जयशंकर प्रसाद का नाटक। जयशंकर प्रसाद की अन्य कृतियां ऐसे मैं कहूं कि प्रेम पथिक है, चित्रधारा है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है, इंद्रजाल है, आंधी है, आकाशदीप है, कंकाल, तितली, इरावती, ध्रुव शामिनी, एक घूट, राजश्री, विशाख और अजातशत्रु। चंद्रगुप्त किसकी प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त किसकी प्रसिद्ध नाटक है? बताइए। धर्मवीर भारती की है, जयशंकर प्रसाद की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। इनकी अन्य रचनाएं उर्वशी है, सज्जन है, कल्याणी है, परिणय है, प्राश्चित है, राशि है, विशाख, अजातशत्रु, जानमेजय का नागयज्ञ है, कमान है, एक घूट, ध्रुवशामिनी आदि है। काव्य संग्रह में है प्रेम पथिक है, कौड़ाले है, महाराणा का महत्व है, चित्रधारा है, कान कुसुम है, झरना, आंसू, लहर, कमाई। बताइए। मध्य वर्ग के परिवार समस्या को दर्शाने वाले मोहन राकेश का कौन सा नाटक है भैया? कौन सा? कौन सा? आधे अधूरे। आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटककार है। नाटककार मध्यवर्गीय परिवार के आंतरिक और उलझते रिश्तों के एक साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश एक दूसरे दोनों की अपेक्षाओं पर चित्रित करता है। इस नाटक का प्रकाशन 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में इस नाटक का प्रकाशन हुआ था। राजश्री किस रचनाकार प्रथम ऐतिहासिक माना जाता है? जयशंकर प्रसाद। राजश्री जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। यह अन्य नाटक उर्वशी, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्राश्चित, विशाल, अजातशत्रु, जन्मजय का नागयज्ञ, कमाना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी, अग्निमित्रम। इनमें से हानुष नाटक के लेखक कौन है? भीष्मशानी। हानुष नाटक के लेखक कौन है? भीष्मशानी। हानुष नाटक के लेखक कौन है? भीष्मशानी। हानुष नाटक के लेखक कौन है? भीष्मशानी है। हानुष नाटक के लेखक भीष्मशानी है। इनका प्रकाशन 1970 में हुआ था। ये भीष्मशानी के अन्य नाटक जैसे कहूंगी भाग्यरेखा, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, ये किसकी? भीष्मशानी की सारी नाटक है। भीष्मशानी की सारी नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में। नेक्स्ट है कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना? कोर्ट मार्शल नाटक है। कोर्ट मार्शल किस नाटक की विधा रचना के? नाटक है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है जो 1991 में प्रकाशित हुआ था। स्वदेश दीपक द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध नाटक बाल भगवान, कालकोठरी, जलता हुआ रथ, सबसे उदास करता। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसने माना? आधुनिक ढंग का पहला एकांकी एक घूंट या भोर का तारा? बताइए। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी तारा किसे माना गया? आधुनिक ढंग का प्रसगत विकल्प में बादल की मृत्यु आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार है। ठीक है, बादल की मृत्यु। हिंदी एकांकी विधा के अंतर्गत सर्वप्रथम पश्चिमी नाटक विधान में ध्यान रखकर डॉक्टर राम कुमार ने बादल की मृत्यु की रचना 1930 में की थी। यह एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद और कारवा जो है एकांकी भुवनेश्वर तथा भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। रेशमी टाइप किसका है? राम कुमार वर्मा का। एक एकांकी संग्रह का विजेता कौन है? राम कुमार वर्मा है। रेशमी टाई राम कुमार वर्मा एकांकी संग्रह। इनके द्वारा रचित अन्य एकांकी इस प्रकार है। पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखों के बाद है चारों मित्रा, भूपति, सप्तीगढ़, रूपरंग, कौमुदी, महोत्सव और दीपदान। कौन सा है? दीपदान है। अंधेर नगरी नाटक रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी नाटक रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी नाटक रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अंधेर नगरी नाटक रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक है जैसे सती प्रताप है। सती प्रताप के बाद नील देवी है, भारत दुर्दशा है, उसके बाद से आपका प्रेम जोगनी है, प्रेम जोगनी के बाद चंद्रावली है, विशेष विशेष विषमोधम है, वैदिक संहिता,
हिंसा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती है और शेष रचनाओं की निम्न है। जिनमें जयशंकर प्रसाद की आपका है सज्जन है, कल्याणी पैड़े है, कौड़ाले है, प्राश्चित है, राजश्री है, विशाख है, अजात शत्रु आदि है जयशंकर प्रसाद। मोहन राकेश है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। भीष्म शाहनी का है हानूश है, माधवी है, मुआवजे है, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला और कबीरा खड़ा बाजार में। भारतेंदु रचंद की कौन सी नाटक बंगाल भाषा में अनुदित है? कौन सी विधा सुंदर है? कौन सी विधा सुंदर है? भारतेंदु रचंद का बंगाल भाषा में अनुदित नाटक विधा सुंदर, जबकि चंद्रावली भारतेंदु रचंद की मौलिक नाटिका है कवि वचन सुधा। पत्रिका के संपादक भारतेंदु रचंद ने 1973 में कालचक्र में प्रकाशन पर भारतेंदु रचंद ने नई हिंदी की नई चाल में ढली लिखी। नाटक स्कंदगुप्त के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनके अन्य नाटक में कहूं तो विशाख है, अजात शत्रु है, कामना है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामी है। आषाढ़ का एक दिन किसका है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश है। किसका है भाई? आइए देखते हैं किसका है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। इनके अन्य नाटक आधे अधूरे, लहरों का राजहंस मोहन राकेश का। आधे अधूरे और लहरों का राजहंस। आधे अधूरे किसकी विधा की रचना है? नाटक है। आधे अधूरे किसका है? नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक विधा की रचना है जो आज के जीवन में एक गहन अनुभव खंड को मोती करता है। नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने आज के परिवेश में जीने वाले अधूरेपन की संवेदना छटपटाहट को व्यक्त किया गया। बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की कृति किस पर आधारित है? बिना दीवारों का घर नाटक है। बिना दीवारों का घर क्या है भैया? बिना दीवारों का घर एक नाटक है। बिना दीवारों का घर क्या है? एक नाटक है। बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की नाटक है जिसमें पति पत्नी के बीच में तनाव का चित्रण किया। 1965 में प्रकाशन वर्ष है। मनु भंडारी की अन्य कृतियां महाभोज है। इनके उपन्यास महाभोज के नाटक रूपांतर है। धर्मवेद का नाटक जिनमें भारत के कथनांक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया वो क्या है? अंधा युग। कौन सा? अंधा युग। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग के रंगमंच एक महत्वपूर्ण नाटक है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित यह नाटक का 4 दशक में भारत का प्रत्येक भाषा में मंचित हो रहा है। इस कथनक के समकालीनता नाटक को नवीन व्याख्या अर्थ प्रदान करती है जिसमें वर्तमान युवा की कुंठा और संघर्ष उभर कर सामने आया। धर्मवीर बहादुर रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं गुनाहों का देवता है, सूरज का सातवां घोड़ा है, ठेले पर हिमालय है, 11 सपनों का देश है, अनुप्रिया है। कहानी बूढ़ी काकी का अन्य नाटककार कौन है? कहानी बूढ़ी काकी कौन है? ये चित्रा मुदगल है। चित्रा मुदगल है। बूढ़ी कहानी का अन्य नाटक रचनाकार चित्रा मुदगल है। अन प्रेमचंद रूपांतरण है। ठीक है। लेखक और उनकी रचनाओं में कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृत चामदार रामधारी चंद्रकर या रस रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी है आपका। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण कौन सा भैया? स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ना कि स्कंद लक्ष्मी नारायण। ठीक है। स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ना कि लक्ष्मी नारायण। जिसमें स्कंदगुप्त देवसेना को पवित्र प्रेम का वर्णन है। अतः विकल्प सी गलत है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। भोर का तारा क्या है? भोर का तारा है एक भोर का तारा एकांकी लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। भोर का तारा जगदीश चंद्र एकांकी लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी लेखक जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कोणार्क, ओ मेरे सपने, पहला राजा और शारदिया। उपन्यास की बात करें, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्नों को प्रस्तुत करने वाला पहला उपन्यास कौन है? चित्रलेखा। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्नों को प्रस्तुत करने वाला पहला चित्रलेखा है। इसमें भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने वाला पहला उपन्यास है। अतः विकल्प डी सही है। उपन्यास और उपन्यास के कार्य में कौन सा जोड़ा युग्म सही नहीं है? जैसे जुलूस फरीश्वरनाथ रेणु, अंधेरे बंद कमरे में नरेश मेहता या अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता, नई पौधे कमलेश्वर। उपयुक्त में से कोई नहीं। नए पौधे कमलेश्वर नागार्जुन दिया। नए पौधे नागार्जुन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। जुलूस जो है किसके है भैया? माफ कीजिएगा देखा नहीं मैंने। जुलूस कैसे? फरीश्वरनाथ रेणु के हैं। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश के और नए पौधे क्या है? नागार्जुन के। ठीक है। नागार्जुन के। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश के हैं और नए पौधे किसके हैं? नागार्जुन के। ठीक है। दो जो है गलत है। प्रश्नकाल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम। प्रश्नकाल मतलब कि जैसे जैसे आया है, पहले है कायाकल्प, फिर आया गबन, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान।
जैसे उपन्यास प्रेमा आया 1907 में, प्रेमा कब आया 1907 में इनका। उसके बाद सेवा सदन आया 1918 में, 1918 में। कायाकल्प आया 1926 में, और निर्मला आया 1927 में, गबन आया 1931 में, कर्मभूमि आया 1933 में, गोदान आया 1936 में। गोदान कब आया 1936 में। प्रेमचंद्र का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है, प्रेमचंद्र का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है। मैं कहूँ कि रंगभूमि है। प्रेमचंद्र का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है, रंगभूमि है। रंगभूमि प्रेमचंद्र का सबसे बड़ा उपन्यास है। रंगभूमि प्रेमचंद्र का उल्लेखनीय सुप्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे 1924 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद्र का सबसे आकार वाला उपन्यास है। इसका वर्तमान उपलब्ध संस्करण 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। रंगभूमि में प्रेमचंद्र ने स्वतंत्रता आंदोलन की प्राथमिक झलक का आभास दिया। टेढ़े मेढ़े रास्ते का उपन्यास कौन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते का भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास भगवती चरण वर्मा है। यह उपन्यास हिंदी कथा साहित्य के श्रेष्ठतम उपन्यास में से एक है। त्यागपत्र उपन्यास का रचयिता कौन है, त्यागपत्र उपन्यास का रचयिता कौन है। कौन है, जयेंद्र कुमार जी। कौन है, जयेंद्र कुमार। ये कब प्रकाशित हुई थी, इसका 1937 में प्रकाशन हुआ था त्यागपत्र। इनमें से कौन सा प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। कौन है, चंद्रकांता जो है वो प्रेमचंद्र का उपन्यास है, जबकि सेवा सदन, निर्मला, गोदान। चंद्रकांता देविकानंद खत्री जी का है। किसका, देविकानंद खत्री जी का है। और शेष सेवा सदन, निर्मला, गोदान प्रेमचंद की है। इनमें से कौन सा, बाबू देविकानंद खत्री, चंद्रकांता, जिसपे एक मूवी बन चुकी है। स्वस्ति किसका है, बाबू चिंतामणि घोष की है। और भारत भारती मैथिली चंद्रगुप्त का है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता कौन है, धर्मवीर भारती की है। बालक की जिंदगी और आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास कौन है, आपका बंटी, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा। कहीं है महादेवी वर्मा। अरे यार, ये महादेवी वर्मा का था, कहीं दिखाई नहीं है। आपका बंटी महादेवी वर्मा का था, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। 1970 में प्रकाशित किया गया था, 1970 में प्रकाशित किया गया था। भीष्म शाहनी की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सी है, तमस है, तमस। भीष्म शाहनी की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास तमस है। इनके अन्य उपन्यास झरोखे, बसंती, कन्यादास की मांडी, सूरजमुखी अंधेरे में, कृष्ण शोभती, प्रेम की भूत। प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास क्या है, प्रसाद जी का प्रथम कंकाल है। विराट की पद्मिनी उपन्यास लेखक कौन है, वृंदावन लाल शर्मा है, वृंदावन लाल शर्मा है। कंकाल प्रकाशित कब किया था, 1929 में, ठीक है। प्रसाद जी के अन्य उपन्यास तितली है और इरावती है, तितली और इरावती। विराट की पद्मानी, मैं कहूँ की पद्मनी। वृंदावन वर्मा का उपन्यास, वृंदावन लाल वर्मा जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकारों में से एक माना जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां अहिल्या है, बाढ़ है, गढ़ कुंठार है, विराट की पद्मनी, झांसी की रानी इत्यादि हैं। अंतरजातीय विवाह की समस्याएं, प्रेम त्रासदी का चित्रण आधारित है किस पे, पिखारडी। अंतरजातीय विवाह की समस्याओं पर प्रेम की त्रासदी के चरित्र पर आधारित उपन्यास पिखारडी होगा, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता, इसमें कितना है भैया, संवेदनशीलता की खींचने का एहसास करने वाले उपन्यास कौन है, 5 आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है, मैलांचल को, ठीक है। आंचलिक उपन्यास कौन है, मैलांचल। वैश्वनाथ रेणु द्वारा लिखित मैलांचल हिंदी का साहित्य का प्रथम और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। इसे पलटू बाबू पलटू बाबू रोड और कलंक मुक्ति और पथरी परिकथा। पलटू मेरा एक भांजा है, उसका नाम मैंने रखा था बचपन में, पलटू, ठीक है। तो कौन कौन थे उपन्यास, पलटू बाबू रोड, कलंक मुक्ति और पथरी परिकथा, इनकी रचनाएं हैं। 1913 में मिलतू जुलती मिलत जुलत मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, ये मृदुला गर्ग को दिया गया। मिलत जुलत मन उपन्यास विख्यात साहित्यकार मृदुला गर्ग द्वारा आधारित, जिसके लिए उन्होंने 1913 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। 1913 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी एक ऐसी है जो प्रेमचंद की कृति नहीं है। मानसरोवर शतरंज का खिलाड़ी कौन सा नहीं है, मैलांचल। फणीश्वरनाथ रेणु जी का है मैलांचल, कहीं है, ये रहा, फणीश्वरनाथ रेणु जी का है मैलांचल। कर्मभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। मानसरोवर की कहानियों का संग्रह प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कवि नहीं है, प्रेमचंद, मैथिली चंद्रगुप्त, कौन है, प्रेमचंद एक कवि नहीं है। प्रेमचंद कवि नहीं बल्कि उपन्यासकार, कहानीकार, जबकि मैथिली चंद्रगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और विद्या सिंह उपाध्याय का है, कवि है।
इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? ठीक है। कौन सा है? आईना साज। आईना साज उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो का प्रसिद्ध रचनाएं किरान, उश शमान, मिफ्ताह उल फुजू, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नुहे शिपिहर और तुगलकनामा। मैला आंचल उपन्यास के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का पौत्र का नाम क्या था? ये मुझे नहीं पता है, देखते हैं क्या था। नीलोत्पल था या उत्पल था, उत्सव था, नीलकमल था? ऑप्शन नंबर बी। मैलांचल के तहसीलदार फर्शुनाथ रेणु के पुत्र का नाम नीलोत्पल था। मैलांचल फर्शुनाथ रेणु द्वारा रचित एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। मैलांचल क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है। इनमें से हिंदी का वह चर्चित रचना कौन सी जिसमें लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता? कौन सी? चंद्रकांता। किस पे बनी हुई है भैया? चंद्रकांता पे बनी हुई है। चंद्रकांता। चंद्रकांता देवकांत खत्री द्वारा रचित पहला उपन्यास है। यह उपन्यास अधिक लोकप्रिय हुआ तथा इस उपन्यास के नाम से प्रसिद्ध टीवी सीरियल चंद्रकांता में जिसका निर्देशन निर्जा गुलेरी ने किया था। निर्जा गुलेरी ने किया था। इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना इनमें से कौन सा एक नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की इनमें से एक रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? वो चंद्रकांता नहीं है। ठीक है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकांत खत्री जी, इनकी गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस, टैगोर जी की रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। मेघरानी उपन्यास के लेखक कौन है? देवीलाल वृंदावन लाल वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा है। मेघरानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास हैं झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, कचनार, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांटे और संगम, प्रत्यागत, लगन कुंडली, चक्र इत्यादि के प्रारंभिक उपन्यास है। वृंदालाल वर्मा को हिंदी के सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। गबन किसकी? सब मुंशी प्रेमचंद्र की है। कौन कौन सी? मैं कहूँ कि प्रेमा, सेवा सदन, उपन्यास की बात कर रहा हूँ। ठीक है। प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, उसके बाद से गोदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण है मंगलसूत्र। ज्ञात हो कि रामचंद्र शुक्ल श्याम सुंदर दास प्रमुख आलोचक के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी, कौन सी है भैया? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है। देवदास उपन्यास के लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ है श्रीकांत, चारखंडे, गीतगा, परिणाती, चरित्रहीन, मेज दीदी, वृत्तदास, देना पवना। प्रेमचंद में क्या होता है? प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला। धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। रामचंद्र शुक्ल का है उत्साह, करुणा, घृणा, लोभ, प्रीति, काव्य, अभिव्यंजन वाद है और लोक मंगल की साधना अवस्था है। रामचंद्र शुक्ल की ये सारी है। नेक्स्ट है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग रचित नहीं है? कौन सा नहीं है? रुकेगी नहीं राधा, इनका नहीं है। जबकि उशक, हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं। रुकेगी नहीं राधा किसका है? उषा प्रिय वंदना जी की रचना है। उषा प्रिय वंदना जी की रचना है रुकेगी नहीं राधा। मृदुला गर्ग, शेष मृदुला गर्ग के उसके हिस्से की धूप, उशक नहीं उसके हिस्से की धूप। ठीक है। 1975 और चित्त कोबरा 1979, मैं और मैं 1984। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? ये कौन है? भैरव प्रसाद गुप्ता है। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्ता है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्ता है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्ता जी भारत में भारतीय ग्रामीण जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया, जिनके अन्य रचनाएं भाग्य देवता, शोले और नौजवान, एक जीनियस प्रेम कथा और शिवाश्रम है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस की हंस की कथा वस्तु क्या है? क्या है? तुलसीदास का मानसिक विकास है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी दिखाई गई? झूठा सच। और ये किसका है? यशपाल का है। प्रेमचंद के अपूर्ण कौन सा है? मंगलसूत्र है। अपूर्ण कौन सा है? मंगलसूत्र। इनकी जबकि रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, इनके अन्य उपन्यास हैं। इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के कौन थे? अलका सरावगी है। कौन से? कली कथा वाया बाईपास, अलका सरावगी है। कली कथा वाया बाईपास उपन्यास की रचनाकार अलका सरावगी। इनकी अन्य रचनाएं शेष कादम्बरी है, ब्रेक के बाद है, कोई बात नहीं, और कली कथा वाया बाईपास के लिए इन्हें 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। 2001 में इनको क्या दिया? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? कौन सी है? तमस।
तपस उपन्यास के पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक त्रासदी तमश भीष्म शाहनी की प्रसिद्ध रचना है। इनकी प्रकाशन 1973 में हुआ था, जबकि 1974 में इस रचना है तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? इस उपन्यास की पृष्ठभूमि कैसा है भैया? आंचलिक है। किसकी है? मैला आंचल। मैला आंचल की उपन्यास की पृष्ठभूमि कैसी है? आंचलिक है। मैलाचल उपन्यास की ऊंची आंचलिक है। मैलाचल फरेश्वर श्रेणु की उपन्यास है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ सशक्त और आंचलिक उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं ठुमरी, तीसरी कसम, ठुमरी, तीसरी करम, अग्निखोर और आदिम रात्रि की मांग, सभी कहानी, परित परिकथा उपन्यास है। इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार नहीं है? कौन सा नहीं है? हरिवंश राय बच्चन एक उपन्यासकार नहीं है। हरिवंश राय बच्चन उपन्यासकार नहीं है, बल्कि एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध कविता मधुशाला है, इंद्राज, इलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद, हीरालाल शुक्ल और प्रसिद्ध उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास की इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कबीर, साहित्य की भूमिका, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक का पर्व। अक्षय वाट का रचनाकार कौन है? अक्षय वाट का नाशिरा शर्मा है। अक्षय वाट के रचनाकार नाशिरा शर्मा है। यह उपन्यास विधा की रचना, जिनके अन्य उपन्यास सात नदियों का समुद्र और साल सालमी साल मली, शाल मली, ठीक है, परिजात है, कागज की नाव है, अजनबी जंजीरा है, जेरो रोड है या जीरो रोड है, जिंदा मुहावरे है और ठीकरे की मंगनी इत्यादि है। ठीकरे की मंगनी 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ था। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसका है भैया? विष्णु प्रभाकर की। रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर है। अर्धनारीश्वर और उसके बाद से ढल ढलती रात, बंधन, तट के बंधन, स्वप्नमयी आदि उपन्यास की रचना विष्णु प्रभाकर है। एक सड़क सातवान, एक सड़क सातवान, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, कितने पाकिस्तान और कमलेश्वर आदि कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, कौन कौन से? एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर और काली आंधी, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर के प्रमुख रचनाकार है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अजनबी, अयक जी के प्रमुख रचनाकार। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अयक जी के प्रमुख उपन्यास है। इंद्रतम उपन्यास के कौन से? मैत्रेय पुष्पा है। ठीक है, इंद्रतम उपन्यास के मैत्रेय पुष्पा। इनके अन्य उपन्यास स्मृति दंश है, बेताब बह रही, चाक है, झूला नट है, अलमा कबूतरी है, इही इही ईशूरी फाग है, चिंधार है, बेगुनाह है, गुनाह बेगुनाह है। आत्मकथा इनकी एक कस्तूरी कुंडल बशे और गुड़िया भीतरी गुड़िया। लकीरें हैं इनके, लकीरें देवी लकीरें क्या है? कविता संग्रह है। और अगन पाखी क्या है? यात्रा समर है। और खुली खिड़कियां क्या है? लेख संग्रह है। एबीसीडी के रचनाकार कौन है? एबीसीडी के रचनाकार रविंद्र कालिया जी हैं। एबीसीडी के रचनाकार रविंद्र कालिया जी हैं। एबीसीडी कृति के रचनाकार रविंद्र कालिया, इनके उपन्यास विधायी है। इनमें से देहाती दुनिया, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिव पूजन शाह है। कौन है? शिव पूजन शाह है देहाती दुनिया। कौन है भैया? शिव पूजन शाह है देहाती दुनिया के। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन शाह है और 1926 में लिखी गई है। एक आलोचक उपन्यास है। उपन्यास केंद्र में बिहार का राम शहर नामक एक छोटा सा गांव है। समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? कृष्णा शोभती की। कृष्णा शोभती के समय सरगम। इनकी अन्य कृतियां हैं सूरजमुखी, अंधेरे की जिंदगी नामा, अंधेरे के सूरजमुखी, अंधेरे की जिंदगी नामा है, दिलो दानिश है, सिक्का बदल गया है, कृष्णा शोभती की डार से बिछुड़ी, यारो के यार, तीन पहाड़, उसके बाद से ए लड़की, ये सब किसकी? कृष्णा शोभती की है। इनकी प्रमुख कहानी बादलों के घर है। जैसे कृष्णा शोभती को उनके उपन्यास जिंदगी नामा 1980 में हिंदी साहित्य अकादमी प्रदान किए गए। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किसकी है? 10 बार पढ़ चुके हैं, अयक जी की है। ठीक है, अयक जी की और कृतियां मैं कहूँ तो नदी के द्वीप है और अपने अपने अजनबी दोनों उपन्यास हैं। अरे यावर याद रहेगा, एक बूंद सासा उछली, दोनों यात्रा विवांत है। अरे यावर याद रहेगा, एक बूंद सासा उछली, अयक जी के हैं, दोनों यात्रा विवांत है। विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात और शरणार्थी, जयदोल, ये सब कहानी और शबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद,
कहाँ है, ये द्वारका, द्वारका, उसके बाद से आ बला, ये सभी निबंध है। मेरी तेरी उसकी बात किसकी है, ये मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की है, त्रिलोचन की, अमृत राय, देखते देखते किसकी है। मेरी तेरी उसकी शब्द की बात क्या है, ये यशपाल की है, किसकी है, यशपाल की। इनकी अन्य रचनाएं हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, उसके बाद से पार्टी कॉमरेड, मनुष्य का रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा, शाप, क्यों फंसे। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है, किसकी है, मंगलेश डबराल की है। पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचनाकार है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि कहूँ कि घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज, भी एक जगह, नए युग का शत्रु। इसके अतिरिक्त इनके 2 गद्य संग्रह, लेखक का रोटी एवं कवि का अकेलापन, यात्रावृत्त और एक बार आवेगा, एक बार आवेगा। तितली के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। इनकी उपन्यास, अन्य उपन्यास, कंकाल, इरावती, कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, काव्य संग्रह में प्रेम पथिक, गौड़ाले है, महाराणा है, महाराणा का महत्व है, और उसके बाद चित्रधारा है, कानन कुशल में, झरना, आंसू लहर, कमानी, ये सब किसके, जयशंकर प्रसाद के। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रचना के उपन्यास करके रचना कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह गए थे। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं, बहादुर दशा, वैदिकी हिंसा न भवती, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती है, अंधेर नगरी है, प्रेम जोगनी है, सती प्रताप है, पूर्ण प्रकाश है, बंदर सभा है, और बकरी विलाप है। कौन सी, बकरी विलाप है। रचना और रचनाकार में कौन सम्मिलित नहीं है, रचना और रचनाकार में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, अमृत और विष यशपाल की है, ना कि यशपाल की रचना नहीं है, जबकि किसकी है, झूठा सच, सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं, पहला अमृत और विष। यह लड़की कृष्णा शोभती की है, त्यागपत्र जिनेन्द्र की है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है। अमृत और विष किसकी है, अमृतलाल और विष, अमृतलाल, अमृत और विष किसकी है, अमृतलाल नागर की है, जो साहित्य अकादमी में सम्मानित है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। आधा गांव किसका उपन्यास है, आधा गांव राही मासूम राजा का है, राही मासूम राजा का है। 1966 में राही मासूम राजा द्वारा रचित एक उपन्यास है। इसे अन्य उपन्यास दिल एक सदा कागज, ओश की बूंद, और हिम्मत जौनपुरी, टोपी शुक्ला, कटवा, कटरा भी आजू, मोहब्बत की शिवा, संतोष के दिन, नीम के पेड़ आदि प्रमुख रचनाएं हैं। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध, देखिए, इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता कहीं है, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांता। चंद्रकांता हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में इसके लेखक के देवनाकानंद खत्री जी हैं। इस उपन्यास अपने लेखक में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी भी सीखी थी, चंद्रकांता पढ़ने के लिए। निर्मला उपन्यास का लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है। निर्मला उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र है। आइए देखते हैं। मैं कहूँ कि निर्मला उपन्यास लेखक सम्राट मुंशी प्रेमचंद का बेमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अन्य उपन्यास सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। शेष रचनाकारों के उपन्यास में जयशंकर प्रसाद, कंकाल, तितली, इरावती। यशपाल दादा कॉमरेड है, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमित, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इससे मिला है। भीष्म शाहनी के हैं, झरोखे, कड़ियां, तमश, बसंती, मया, मया दास की मांडी, कुत्तो, कुंतु, और नीलू, नीलू नीलिमा, नीलोफर, नीलू नीलिमा, नीलोफर। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कौन है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कौन है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कौन है, और इसमें कौन है, कपश है। कौन सा है, कपश है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कपस है। इनकी अन्य रचनाएं कुरु और स्वाहा है, हरिया, हरिकुलेश है, हरिया हरिकुलेश की, हैरानी है, टाटा प्रोफेसर है, क्याप है, अमजाद है, कौन हूं मैं इत्यादि। जबकि मुझे चांद चाहिए, सुरेश वर्मा, और गुनाहों के देता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। मैलांचल फणीश्वरनाथ त्रेडू, फणीश्वर रेड्डी का है उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस है, कितने चौरों पर, राम तरण राय इनका, कितने चौरों तथा राम तरण राय इनका अपूर्व उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु का, ठीक है। होरी किस उपन्यास का नाटक है, होरी क्या है, गोदान। होरी जो है गोदान उपन्यास का नायक है। यह प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास के अन्य पात्र गोबर, धनिया, दुनिया, होरी और प्रोफेसर मेहता और मालती है।
देखिए, देवास के लेखक कौन है? देवास के लेखक ये देखते हैं कौन है। भाई गले की वाट लग गई है, सही बता रहा हूँ। देवास के लेखक चरित्रहीन, देवास, चरित्रहीन, कांता, श्रीकांत इत्यादि रचनाएं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। हाँ, दो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मतलब सॉरी। तो सॉरी, थोड़ा हैंग कर गया था। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कथाचंद प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय था। प्रेमचंद का जो 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 तक ये रहे, इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने नयाब राय के नाम से भी जाना था। ये बंगाली उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित करते थे। इनके उपन्यास है जैसे कि आपका गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र, अपुड़े। मंगलसूत्र जो है वो अपुड़े। कहानी इनका नमक का दरोगा है, शतरंज का खिलाड़ी है, बूढ़ी काकी है, ईदगाह है, और इन्हीं कहानियों का संग्रह है। इनकी कहानियों का संग्रह है। मानसरोवर के नाम से 8 खंडों का विभाग हुआ। मानसरोवर के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। रेहन्यू पे रघु किसे? काशीनाथ सिंह का। रेहन्यू पे रघु काशीनाथ सिंह का, ठीक है। रेहन्यू पे रघु प्रख्यात प्रगतिवाद उपन्यास काशीनाथ सिंह की चरित्र उपन्यास इनके द्वारा रचित 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया। इनके अलावा इन्हें काशी का 80, अपना मोर्चा और महुआ चरित्र काशीनाथ परिषद के उपन्यास है। आनंद मठ शरतचंद्र बंकिम चट्टोपाध्याय, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक रचित उपन्यास है। इनके उपन्यास से गीत वंदे मातरम लिया गया, जिन्हें भारत के राष्ट्रीय गीत होने का गौरव प्राप्त है। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह जो 1773 में वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं कपाल, कुंडला, देवी, चौधरी और दुर्गेश नंदनी है। ठेठ हिंदी का ठाठ, माफ कीजिएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत का है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत द्वारा रचित रचना है। जैसे अधखिला फूल, इनका अधखिला फूल इनकी रचित उपन्यास है अधखिला फूल। इनका अन्य उपन्यास है, जबकि ज्योतिश्वर ठाकुर के रचनाकार है वड रत्नाकर नामक गद्य काव्य है। और किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरण थे। इनके रचित हिंदी शब्द अनुशासन, हिंदी शब्द का मीमांसा, हिंदी वर्तनी, शब्द विश्लेषण है। भारतीय भाषा विज्ञान आदि इनकी प्रमुख कृतियां। पंडित चंद्रधर शर्मा गोली की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। झूठा सच लेखक कौन है? झूठा सच लेखक किस होंगे? यशपाल जी हैं, ठीक है। यशपाल जी हैं झूठा सच। थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। झूठा सच यशपाल जी लेखक है। एक मिनट,
हैंग हो रहा है भाई, चल नहीं पा रहा है अब। आ जाओ भाई प्लीज। जोड़ा से जो है यशपाल के लेखक लेखक यशपाल है। यह उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजित बताए थे। यह दो भागों में प्रकाशित हुआ था। 1800 1958 में प्रकाशित पहला भाग, विषय राष्ट्र विभाजन त्रासदी है और वतन और देश। दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित दूसरा भाग, स्वतंत्रता प्राप्ति और देश के विकास और देश के भावी निर्माणों और बुद्धिजीवियों की भूमिका यथाचित्र किया गया है, देश का भविष्य। ठीक है। जिंदगी नामा लेखक कौन है? जिंदगी नामा का लेखक कौन है? 314 प्रश्न है, ठीक है इसमें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आगे हो पाएगा भैया। जिंदगी नामा का लेखक कौन है? इनके लेखक कौन है? कृष्णा शोभती जी है। जिंदगी नामा का लेखक कृष्णा शोभती जी है। जिंदगी नामा का लेखक कृष्णा शोभती है। जिंदगी नामा उपन्यास विधा संबंधित है। जिंदगी नामा पर 1980 में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1966 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप, 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया इनको। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन जो है वो आपकी मृदुला गर्ग जी की है। किसकी है? मृदुला गर्ग जी के मिलजुल मन। मिलजुल मन उपन्यास लेखिका मृदुला गर्ग जी है। इनके उपन्यास कठगुलाब, चितकोबरा है, उनके हिस्से की धूप। मिलजुल मन उपन्यास पर 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। 2013 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी। निक्ष वचन उपन्यास की लेखिका कौन है? वो कौन है? राजेश सेठ है। शिवानी कौन है? लेखिका उपन्यास शिवानी की उपन्यास कौन है? कृष्ण कली है, 14 फेरे है, करीम जीमा है। कृष्णा शोभदी जी के मित्रों मरजानी है, समय सरगम है, सूरजमुखी अंधेरे के, और अमृता प्रीतम है, पिंजर, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और शिपिया। जहां जंगल शुरू होता है उपन्यास रचयिता कौन है? ये संजीव जी हैं। कौन है? संजीव जी। इनके अन्य उपन्यास है फांस है, किशनगढ़ का आरोही है, धार शुद्धधारा और कर्ष सरकश है। कौन से? संजीव जी का। फांस किसकी रचना है? अभी फांस हम लोग पढ़े थे किसके? संजीव जी की है। दूधनाथ सिंह के उपन्यास के है आखिरी कलाम, निष्कासन, नमो अंधकारम। निष्कासन के बाद से कौन सा? नमो अंधकारम। है मेरा भाई बहुत तगड़ा वाला। इसलिए कहता हूँ थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा लाइक कर दो, कुछ पैसे वैसे आ जाए तो कुछ करूँ मैं। ठीक है कोई बात नहीं, अपना भी वक्त आएगा। हैंग होले जितना होना है भाई, तुम्हारा ही मजा है। ठीक है नेक्स्ट। देखिए कुछ अब टिक नहीं करूंगा, ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ा दूंगा। रविंद्र कालिया जो 17 रनाडे रोड, 17 रनवे, यह रनवे रोड होता है, ठीक है, रनाडे लिखा है, 70 रनवे रोड, ABCD, खुदा सही सलामत है, ठीक है। रविंद्र कालिया। संजीव का कौन सा है? धार, पांव तले धूप, शरकश, सूत्रधार और आकाश चंपा। ठीकरे की मंगनी। ठीकरे की मंगनी किसका है? नारिशा शर्मा का। ठीकरे की मंगनी किसका है? नारिशा शर्मा जी की है ठीकरे की मंगनी। ठीक है नेक्स्ट है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास के लेखक नारिशा शर्मा जी। इनके अन्य उपन्यास हैं सलमली, जिंदा मुहावरे, अक्षयवाड़, कुइया जान और जीरो रोड, अजनबी जजीरा। हिंदी में सफलता उपन्यासों में गिने जाने वाला आपका बंटी मनु भंडारी का। सॉरी सॉरी, उस समय महादेवी वर्मा गया था ना, मनु भंडारी का, ठीक है, माफ कीजिएगा, अभी याद आया, मनु भंडारी का। मैं उस समय थोड़ा डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा था किसका है? मनु भंडारी का, ठीक है। आपका बंटी किसका है? मनु भंडारी जी का है। पर हैंग कर गया भाई, जैसे मैंने टिक किया। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अभी शायद सही हो गया, ठीक है। देखिए हिंदी की सफलता उपन्यास में गिनने वाला आपका बंटी किसका है? मनु भंडारी का। किसका?
उपन्यासकार है मनु भंडारी। इनके अन्य उपन्यास है महाभोज है, बिना दीवारों का घर आदि है, मनु भंडारी का ये। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिस्तर चित्र किसके हैं, वासुदेव समाज या भगवती चरण वर्मा का, बताइए। भगवती चरण वर्मा का। व्यक्तिवादी भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी और नियतिवादी उपन्यासकार। इनकी कृतियां है पतन 1927 और बात करें लेखा चित्र 1934, लेखा चित्र मिला इनको 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े में रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957, भूले बिस्तर चित्र 1959 और सामर्थ्य और सीमा 1962। सबही नचावत राम गोसाई 1970, सबही नचावत राम गोसाई 1970। चारू चंद्रलेखा किसके उपन्यासकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारू चंद्रलेखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध। इनका उपन्यास निम्नांकित है, बाणा भट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख 1963 और पूर्णुआ 1973 और अमान दास का पोथा 1976, अमान दास का पोथा 1976। ठीक है। काशी, काशी का 80, ये काशीनाथ सिंह का है, काशीनाथ सिंह का है। देखिए इनके अन्य उपन्यास है काशी का 80 है, अपना मोर्चा है, रहने पर रघु, महुआ चरित है। जबकि भगवान मोरवाल एक आंचलिक उपन्यासकार, काल पहाड़, बादल तेरे देश में और रेत इनके प्रमुख उपन्यास है। गीत गोविंद मिश्र के महत्वपूर्ण उपन्यास वो अपना चेहरा, उभरती हुई धूप, लाल पीला जमीन या लाल पीली जमीन और है आपका हुजूर और दरबार, हुजूर और दरबार। नेक्स्ट आंचलिक देखिए उन क्वेश्चन नंबर 400 कह रहा है आंचलिक उपन्यास किस संज्ञा से ये है फणीश्वर रेणु की आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास के रूप में फणीश्वर रेणु को जाना जाता है। रेणु की प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल है, जुलूस है, परित परिकथा है, दृक्पतापा है, कितने चौरे हैं। जबकि जयेंद्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, इनकी उपन्यासकार कौन कौन से, इनका परख है, सुनीता है, त्यागपत्र इत्यादि है। इनके उपन्यास प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा प्रतिनिधि के उपन्यास यशपाल है। इनके प्रमुख उपन्यास द कॉमरेड है यशपाल के, 12 घंटे, तेरी मेरी उसकी बात, क्यों फंसे इत्यादि है। गोदान, गोदान किसी है, मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसके गोदान, मुंशी प्रेमचंद्र की। मुंशी प्रेमचंद्र की घटनाएं की बात करें तो इसका सेवासदन है, प्रेमाश्रम है, निर्मला है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, कर्मभूमि है, गबन है, मंगलसूत्र जो इनका अधूरा रह गया, इनकी डेथ हो गई थी, चाहे कुछ हो गए थे। मंगलसूत्र क्या है इनका, अधूरा है। मंगलसूत्र क्या है, अधूरा है। यशपाल का मैं उपन्यास की बात करूं तो दिव्या, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच, मनुष्य के रूप, अमिता। भीष्मचानी का झरोखा, कंडिया, तमश, बसंती, मयादाश, हिमांडी, कुंतो, नीलो नीलम, नीलो नीलमा नीलोपर और अमरकांत का है सूखा पत्ता, काले उजले दिन, इन्हीं हथियारों से और सिंदूर पांडे की बतोह, सिंदूर पांडे की बतोह। बचपन खंबे लाल दीवारी की लिखा। देखिए बचपन नहीं है, 55 खंबे और लाल दीवारी किसकी है, उमा प्रिय वंदा की है। 55 खंबे लाल दीवारी, 55 खंबे लाल दीवारी उमा प्रिय वंदा का पहला उपन्यास है। इनमें से बात नारी की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं की जमी मानसिक चित्रण या यांत्रण की बड़ी ही मार्मिक चित्रण है। उमा प्रिय वंदा द्वारा रचित अन्य रचनाएं शेष यात्रा, अंतर्वेशी, भय का दिल उदास, रोकेगी नहीं राधा आदि है, रोकेगी नहीं राधा आदि है। नेक्स्ट निम्न कथन उपन्यास उदित है। शिव स्वर में बोला मेरा कहा सुना शाप करना धनिया, अब मैं जाता हूँ गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब मैं जाता हूँ, ये गोदान की है। मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब मैं जाता हूँ गाय की लालसा मन में रह गई, ये धनिया की है। और ये किससे, गोदान से लिखित है। किससे, गोदान से। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बताइए गोबर किस उपन्यास का पात्र है। गोबर जो है गोदान का है, गोबर उसमें एक पात्र था गोदान का। लज्जा लेखक किसका है, तिशलाम नशीर है, नशरीन है। लज्जा लेखक के लेखक कौन है, तिशमान नशीर है। लज्जा उपन्यास की लेखक तस्लीमा नशीर है। ठीक है, तस्लीमा नशीर बांग्लादेशी लेखिका है जो 1993 में प्रकाशित लज्जा पांचवा उपन्यास जिसे बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद समाज में फैले सांप्रदायिक उन्माद का मार्मिक चित्रण किया है। मुंशी तोताराम उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, कौन सा है, निर्मला। मुंशी तोताराम प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला एक प्रमुख पात्र है। निर्मला के पति का नाम मुंशी तोताराम है। यह उपन्यास मुख्यतः दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का आधार बनकर इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था। प्रेमचंद किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है, कौन है, रंगभूमि का प्रमुख उपन्यास कौन है, सूरदास है। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है, कौन सी है, लेखा चित्र।
इनका उपन्यास है पाप और पुण्य। कितने पाकिस्तान किसने हैं भैया? कितने कमलेश्वर की हैं ये, या किसकी है? कितने पाकिस्तान बताइए किसके हैं? कितने पाकिस्तान? सड़क 57 गलियां, एक सड़क और 57 गलियां, काली आंधी, सब कमलेश्वर के हैं। राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल है। इनमें इस उपन्यास के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पहला प्रकाशित उपन्यास सुन्नी घाटी, सूरज, और पहला प्रकाशित व्यंग्य आनंद का पांव है, अंगद का पांव है, माफ कीजिएगा, अंगद का पांव है। थोड़ा दिमाग अभी हैंग हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? कौन सा नहीं है? दादा कॉमरेड जो है यशपाल की है, ठीक है। किसकी है? यशपाल की है। बाकी जो रीतिनाथ की चाची इमरतियाँ और बाटा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ, सब किसकी है? यशपाल की है। अब यहाँ से जो होगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में कहानी होगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और मैं ये पूरा जो गद्य है, साहित्य है, ये सबको मैं एक ही पार्ट में करके मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगा, और आप उसको ग्रहण कर लीजिएगा। जो भी आपको पसंद हो, सब्जी के साथ, चावल के साथ, कुछ भी के साथ पसंद हो, उसको ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है। सबको मैं एक ही बार दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अभी मैं जा रहा हूँ जिम।